हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है और CBT 2 NTPC रेलवे का RRB NTPC CBT 2 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सरकारी रिजल्ट.com पे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे RRB के जाकर अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले वो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम कब और कैसे होगा ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ जो है क्वेश्चन किस लेवल के होंगे ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा और कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा इसका मैं कंफर्मेशन तो नहीं दूंगा, बस एक गेस बताऊंगा। अब चाहे आप गेस को माने या ना माने आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे आप गेस करेंगे उसी हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद हम उस चीज को गेस करके आपको बता रहे होंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जो लोग CBT 2 के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, जितने लोग CBT 1 को क्वालिफाई किए हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो वापस से तैयारी करें। हो सकता है भगवान ने उन्हें इससे अच्छी पोजीशन पे उनका पोस्टिंग कर रखा होगा, डिसाइड कर रखा होगा दिमाग में। ऑलराइट, चलिए सबसे पहली चीज इसमें देख लीजिए आप कि जो फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम का हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। CBT मतलब जो कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हैं उस टाइप का, वो 7 फेज में हुआ था, ये सब आपको पता होगा। और 28 दिसंबर से स्टार्टिंग हुई थी और 31 जुलाई तक उसका एग्जाम चला था। ऑलराइट, और नेक्स्ट चीज उसका रिजल्ट कब आया था? 30 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2022 को। ये आपका जो रिजल्ट है CBT 1 का, ये आपका रिवाइज्ड रिजल्ट है। क्या है रिवाइज्ड रिजल्ट? मतलब एक बार जो रिजल्ट आया था कई सारे लोगों ने इसके थोड़ा सा इस पे डाउट किया था कि रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ आया, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गया था। इतना ज्यादा कट ऑफ देख के तो मेरे खुद के होश उड़ गए। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है फिलहाल। इससे ये जाहिर होता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जितना ज्यादा मेहनत करते जाओगे, देखो क्या होता है कि एक तो बेरोजगार इतने ज्यादा हैं कि कंपटीशन उन्हीं बेरोजगारों से ही बढ़ जाती है। ऑलराइट, जितने अभी मैं सब समझाता हूं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद। देखो क्या होता है यहाँ पे, सेकंड स्टेज का एग्जाम जो नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है, वो क्या है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड है लेवल 4 और लेवल 6 के लिए, ध्यान सुनिएगा, यही मेन पॉइंट इसमें है, यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है कि सेकेंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CBT 2 जो होगा NTPC का, वो आपका जो लेवल 4 और लेवल 6 में क्वालिफाई हुए होंगे वही केवल 9th और 10th मई को एग्जाम देंगे। साथ ही साथ देखो कितना बढ़िया दिमाग लगा रखा है, क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। ये समझो, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक गवर्नमेंट फिर से धोखा करने की विचार में बना सकी है। क्योंकि देखो अगर एग्जाम को टालना होगा तो वापस से अगर आप धरना वगैरह देने जाओगे कि एग्जाम क्यों टाल दिया, 9 मई को 10 मई को होना था लेकिन आपने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, तो अगर आप धरना भी दोगे ना तो आपको धरना देने से पहले ही आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देंगे। क्या कि लिखा था उसमें, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं क्या? सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन, यानी कि आगे की जो कंडीशन होगी 9-10 मई को, क्या पता भूकंप आ जाए, क्या पता क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, उनके अकॉर्डिंग भाई कुछ भी हो सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि जो प्रिवेलिंग मतलब आगे की जो समय में कंडीशंस होंगी उसको देखते हुए एग्जाम का टेंटेटिव डेट रखा गया है, परमानेंट डेट नहीं है, टेम्पररी डेट रखा गया है। देखो कितने बड़ी धांधली हो रही है, देख लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात समझते हैं। फिलहाल अभी हमारे लिए क्या है कि 9-10 मई को पेपर है, बस जोरों शोरों से लग के पढ़ाई करनी है, बस ये हमें सोच रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो नेक्स्ट जो है आपका 4th पॉइंट क्या है? एग्जाम शेड्यूल फॉर पे लेवल्स, मींस जो 2, 3 और 5 के लेवल्स हैं, मींस लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5, इन सब का एग्जाम अभी अनाउंस नहीं किया गया। हो सकता है 1-2 दिन में वो भी अनाउंसमेंट कर दें। तो जैसे ही अनाउंसमेंट करेंगे हम आपको तुरंत इस YouTube चैनल पे तुरंत आपको नोटिफिकेशन बता देंगे, सारी चीजें हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलो
ऑल राइट, नाउ सेकेंड फिफ्थ पॉइंट यहां पे देखते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी। देखो ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। पांचवा पॉइंट इन्होंने ये बोला आरआरबी ने कि देखो एक्चुअली क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियन वगैरह कह लो या फिर कुछ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग होंगे, ठीक है, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक पेरेंट भी हो सकता है, एक गार्जियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा इस पे एक अपने विचार देने लगते हैं। एक्चुअली वो विचार ने भड़ास निकालते हैं। क्या बोलेंगे कि ये आरआरबी का पेपर नहीं होगा, ये है, मतलब फालतू की अफवाहें फैलाते हैं, आपको भड़काते हैं। तो वही आरआरबी ने क्या बोल रखा है कि आप कोई भी नोटिफिकेशन फर्जी यूट्यूब से या कहीं और से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं और से नहीं देखेंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नहीं देख लेते। मींस जैसे होता नहीं, अफवाह फैल जाता, रिजल्ट 15 तारीख को आएगा, 15 फरवरी को आएगा, ठीक है। कभी कभी हम भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं यार, जब भी रिजल्ट आता है ऊपर से ऐसे लिखा रहता है इसका रिजल्ट आ गया है, हम तो घबरा जाते हैं यार, रिजल्ट आ गया, और खोलते हैं जल्द जारी होने वाला है। गजब धोखेबाजी होती है यार। ये अमर उजाला और भी जितने न्यूज़पेपर्स के जो आते हैं वेबसाइट, उस पे रहते हैं सारी चीजें, आपने देखा होगा। ऊपर जब नोटिफिकेशन का बार होता है उस पे लिखा रहता है ना, कि ये रिजल्ट आया, ये यहाँ ऐसा हो गया, और लगता है सच में हो गया, जब खोलोगे ये होने वाला है, टेंटेटिव बता देते हैं। मतलब गजब की मतलब बेवकूफी है। वही चीज बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन देखनी है, कोई भी नोटिफिकेशन देखनी है, आप कहां से देखोगे? ऑफिशियल वेबसाइट से। ये मेरा भी राय है। ये जो आपका है ना नोटिफिकेशन, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। कोई फर्जी न्यूज मैं खुद ना विश्वास करूंगा ना मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आप किसी यूट्यूब चैनल या चाहे मैं ही क्यों ना हूं, वो बंदा मैं ही क्यों ना हूं, आप उस पे भी भरोसा नहीं करना। किस पे भरोसा करना? खुद पे। खुद पे कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, हर एक चीज की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप भोपाल का एग्जाम दे रहे हो, भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट होगा। वेबसाइट नहीं है, गूगल सर्च करो कि व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रेलवे एनटीपीसी, वो ऑफिशियल वेबसाइट आती खुल के आपके सामने आ जाएगी। ऑलराइट, तो आप खुद जाके वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें खुद से ऑब्जर्व करो, खुद से पढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करके दे रही है। तो किसी की जरूरत क्यों पड़ रही है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। देखो भाई, यूट्यूब चैनल चलाना एक दिस इज अ बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस है। यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो हमने बोल दिया, समझा दिया, बता भी दिया, ठीक है। इससे जानकारी तो मिल गई, आपको जानकारी मिली, आसानी से मिली, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन इस जानकारी को क्या आप हमारे भरोसे बैठे रहेंगे? नहीं, आप खुद जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया, किसी वेबसाइट को आप नहीं जानते, सरकारीरिजल्ट.com पे चले जाइए। वहां पे हर एक चीज, मुझे सबसे बढ़िया वेबसाइट वही लगा, सरकारीरिजल्ट.com। हम अपने वीडियोस जो भी नोटिफिकेशन बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से है, ठीक है, मतलब सॉरी इसी वेबसाइट से है। तो सारी चीजें हम वहीं समझाते हैं, और मतलब पूरा का सर्वा सबका मालिक एक जैसे होता है ना, वहीं पे हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, एडमिट कार्ड हो, सब वहीं मिल जाएगा। जब तक वहां अपलोड नहीं हो जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूं, जब तक वहां अपलोड नहीं हो जाता तब तक आप कोई क्या कह रहा है, न्यूज़ पे क्या फैल रही है, नथिंग टू वेरी, आप उसको नहीं देखेंगे, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे मेरा भी यही गुजारिश रहेगा, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें, ऑफिशियल वेबसाइट से जाएं। क्योंकि भाई देखो, एक हम लोग क्या हैं कि वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, है ना, हम आप सब फ्यूचर है नेशन के। हम लोग ऐसे धरना देंगे, हम लोग ऐसे फालतू के काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हाँ, मानते हैं थोड़ा सा लेट करती है गवर्नमेंट, हम मानते हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा देरी करती है, इस पर मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तोड़ फोड़ ये सब करें। वी कैन जस्ट ट्वीट देम, हम उनका ट्वीट करें, ठीक है। जैसे ट्वीट कैंपेन चलता है वो बड़ा बढ़िया लगता है, ट्वीट कैंपेन सही लगता है। लेकिन रोड पे उतर के, रेलवे को लाइन पे मतलब खड़े होकर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अटपटा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगता है। मैं तो इसके साफ साफ खिलाफ हूँ भाई। ये काम ना आप करोगे तो मुझे मतलब मेरे तो पक्का दुश्मन हो। अब चाहे आप कमेंट सेक्शन चाहे जो बोलो, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, चलो 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है? बी अवेयर ऑफ थॉट्स हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट्स। देखो वही चीज, फिर से वही मैंने जो अभी तक मैं बात कर रहा था कि उनसे आप बच के रहें जो मिसगाइड करते हैं, आपको कैंडिडेट्स को मिसगाइड करते हैं। भैया आपका रिजल्ट नहीं आया, है ना, बोलते हैं ना, आपका रिजल्ट नहीं आया, जाओ धरना दो, जाओ ये करो, भड़काते हैं।
है ना। आप अब आपके अंदर होता है ना एक ईगो की प्रॉब्लम, एटीट्यूड जो कहते हो आप, अहंकार, हमें भड़काएगा, हमका कौन भड़का सकता है, ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी में आप भड़क जाते हो, वो इस तरह से भड़काते हैं, आप भड़क जाते हो। ये फैक्ट की बात है, चाहे आपको बुरा ही लगे चाहे सही लगे, वो आप खुद जान रहे हैं, हर एक पर्सन खुद जान रहा है। तो आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट का छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे सी, चाहे ए, छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो गवर्नमेंट का, आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप एक अच्छे सिटीजन हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट की, मतलब कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप गवर्नमेंट की चीज़ें ना समझें। मतलब जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रेलवे हो गया, यानी एवरीथिंग जो भी आपके सामने है, ठीक है, बसेस हैं, ये सब आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपकी खुद के लिए बना है। इनको जला के, इनको तोड़ फोड़ करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आप अपनी बदनामी कराएंगे इससे, याद रखिए, सिर्फ अपनी बदनामी। तो याद रखना, सिर्फ पढ़ो, ठीक है, रिजल्ट का भरोसा मत करो। कि रिजल्ट का मतलब ये नहीं करना है कि मतलब सॉरी ये नहीं देखना है आपको कि कौन मतलब रिजल्ट हम अपने खुद से लाएंगे, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे रिजल्ट कब आएगा। भाई वो उनका काम है, वो देंगे रिजल्ट, हम मानते हैं वो उन्होंने देरी की है, हम मानते हैं उन्होंने देरी की है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट थिंग समझते हैं। यहाँ तक सारी पॉइंट्स तो क्लियर हो गई होंगी आप सबको, ठीक है। तो अब ध्यान सुनिए, पढ़ाई कैसे करनी है तो हमने बता दिया, फॉर्म वगैरह, मतलब कि आपके एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, CBT 2 होगा, ठीक है। एग्जाम कैसे होगा, CBT 2 होगा, और कैसे होगा, CBT 2 के साथ साथ आपका जो है 9 और 10 मई को होगा एग्जाम। ये तो आपने क्लियरिफाई कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो आपका जो कह सकते हैं आपका जो कट ऑफ होने वाला है वो क्या जाएगा। अब हम थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। ऑलराइट, चलो कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो कट ऑफ, पहली बात तो आप देख के सभी घबरा गए हो, 100 में से सोचो 90% मार्क्स, मींस 90 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तब आप सिलेक्शन ले रहे हो CBT 1। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं, खुद बताओ। मेरे को खुद को खराब लग रहा है कि मैं 95 बोलूं, 98 बोलूं कि 100 पार कर दूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। ऑलराइट, तो भाई सिंपल सी फंडा है, एग्जाम होने दो, क्योंकि जो एस्टिमेशन लगाए थे, जितने यूट्यूब वाले लगाए थे, जितने लोग लगाए थे, जितने टीचर्स लगाए थे, सारे के सारे सब डंप हो गए, सब का सब। जितने भी हमने भी अनुमान लगाया था 70 जाएगा, 80 जाएगा, बहुत ज़्यादा, बट क्या हुआ देखो 90 प्लस, यू कांट इमेजिन क्या हो गया है। ऑलराइट, तो हम इस पे तो चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फर्जी बात मुझे करना सही नहीं लगता, जो बात साफ है भाई, फर्जी बात मुझे करना सही नहीं लगता। अब एग्जाम के बाद जो आएगा रिजल्ट, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ होगी वहीं खुद जाके देख लेना भाई। कट ऑफ पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करोगे आप, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम आपको भले वो दे सकते हैं कि भाई हाँ उस बार 90 मार्क्स गया था, इस बार 90 जाएगा, या फिर उस बार 85 जाएगा, हम बोल सकते हैं, आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी, बट रियलिटी क्या होगी वो तो बाद में डिस्कस करके, वो पेपर एनालिसिस के बाद मालूम चलेगा, ये सारी चीजें। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा जो है अबे सही हो जा, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, वही सेम बात, देखो क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे ये हम समझते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। क्वेश्चंस लेवल, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि सारा एग्जाम पैटर्न सिलेबस अब आपको पता होगा, वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं उसमें एग्जाम पैटर्न कैसे होता है रेलवे NTPC का। तो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ क्वेश्चन का लेवल हमें समझना है कि कैसा रहेगा। अब आपने NTPC का पेपर दिया होगा, लेवल आपने देखा ही होगा कैसा था, ठीक है, जाहिर सी बात है उससे हाई तो रहेगा ही रहेगा, उससे ईजी तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिलहाल जो कट ऑफ बनी है, देखो जो कट ऑफ बनी है इसमें मैक्सिमम लोग, देखो बात को समझना, जो कट ऑफ बनी है उसमें मैक्सिमम लोग क्या है, 90 मार्क्स प्लस हैं। क्या है, 90 मार्क्स प्लस हैं, मतलब जो रिजल्ट बनी, सॉरी कह सकते हैं जो रिजल्ट बनी है, जो रिजल्ट बनी है उसमें 90 मार्क्स प्लस लोग हैं, ठीक है, नॉर्मली। और एक एवरेज लिया जाए, एक औसतम लिया जाए, औसत लिया जाए, तो औसत जो है आपका उसमें ध्यान सुनिएगा, औसत लिया जाए तो औसतम उसमें 83% मार्क्स, मीन्स 83 नंबर है, ठीक है, 83 मार्क्स औसत है, मीन्स कह सकते हैं आप 83 नंबर CBT 1 में है, और 83 नंबर के ऊपर वाले ने सिलेक्शन लिया है, तो जाहिर सी बात है 83 नंबर के ऊपर वाले के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा, जो कि होगा बहुत टफ। ऑलराइट, जो कि होगा बहुत टफ।
है ना। तो टफ बनेगा पेपर इतना मेरे हिसाब से याद रखना। अगर 10 होता है टफेस्ट एग्जाम, 10 पॉइंट होता है टफेस्ट एग्जाम, कि 10 मतलब कि 1 से लेकर 10 तक हम पॉइंट देते हैं कि 10वां भाग जो होता है एकदम टफेस्ट होता है। ये लेवल है, ये लेवल है, 10वां लेवल क्या है, सबसे टफेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका जो है मान लीजिए 5वां पार्ट था आपका क्या, CBT 1, मतलब 5th लेवल था CBT 1, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई इस बार 7th लेवल होगा आपका CBT 2। मैं इससे बढ़िया एग्जांपल लेके नहीं समझा सकता। जैसे आपके पास मान लीजिए छत पे चढ़ने की 10 सीढ़ी है, तो 10वीं सीढ़ी पे आप चढ़ रहे थे, 5वीं सीढ़ी आपकी CBT 1 थी ना, तो 7वीं सीढ़ी रहने वाली है आपकी CBT 2 के लिए। दैट्स ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ें बस एक एस्टिमेशन है कि क्या लेवल रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, ये फर्जी बातें हैं, सब फर्जी बातें भाई, ठीक है। आप एक अनुमान लगा सकते हो, हम बताएंगे भी मेरे जुबान सुनने के बाद, या किसी और यूट्यूब से आप देखने के बाद, कहीं नोटिफिकेशन देखने के बाद, किसी का वेबसाइट पे जाने के बाद सिर्फ एक क्या मिलती, तसल्ली, ऐसे बोलते वाओ हमारा सिलेक्शन होने वाला है। आप फिर अटैचमेंट कर लेते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और हम क्या करेंगे अपने गाँव में अपने सबसे जाके दोस्तों से, मेरा तो भाई इतना नंबर आ रहा है, इस वाले वेबसाइट पर इतना नंबर बोल रहा है, इससे तो ऊपर मेरा नंबर, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात, सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, आपने अपना काम कर दिया ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर अटैचमेंट रखोगे, ये सोच लो सिलेक्शन हो जाएगा तो इतनी खुशी मिलेगी, अगर हुआ तो इतनी खुशी। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, जितनी खुशी की तुमने उम्मीद की न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा, उतने बराबर दुख हो जाएगा। तो काहे का अटैचमेंट रखना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। दिस इज अ लाइफ, दिस एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये एक पार्ट होता है लाइफ का, ना ही आपका ये पूरी ज़िंदगी है। ऑलराइट, आप इसे पूरी ज़िंदगी मत समझो, ठीक है। कौन से मुकेश अंबानी कौन सा रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं यार, ये बताओ, ठीक है। तो आप एक अच्छे इंसान बनो, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ एक अच्छे इंसान बनूँ मैं, ठीक है। ये फालतू की जो बातें हैं ना कि कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें, तो एक अनुमान आप एस्टिमेशन लगाओ कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप करो। लास्ट ईयर क्या था, जैसे कि अब जो ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है, जो आ गई है मान लो, अब उस पर ये मत सोचो कि वो फर्जी कट ऑफ थी, क्या थी। अब भाई गवर्नमेंट ने निकाल दिया तो निकाल दिया, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने निकाल दिया तो निकाल दिया कि 90 मतलब कि आपका 90, किसी का 90 नंबर, किसी के 83 कट ऑफ, किसी के जो है 79 कट ऑफ पे जो है सिलेक्शन हो गया है। अब वही कट ऑफ को एनालिसिस करके आप नेक्स्ट CBT 2 की तैयारी करिए। आप, मेरा यही अनुमान है मेरे भाई कि आपका, मैंने बोला ना 10 लेवल अगर है, 10 सीढ़ी है, 10वीं सीढ़ी आपकी टफेस्ट होती है एग्जाम की, सबसे टफेस्ट, तो 7वां लेवल आपका CBT 2 रहेगा, ये मान के रखिए आप। अगर 5वां लेवल आपका CBT 1 है तब, ठीक है। चलिए आप लोग तैयारी करिए खूब बढ़िया से, मेरे से जो भी सहायता हो पाएगा मैं दूंगा, ठीक है। मेरे से जो भी सहायता होगा A to Z मैं सारी हेल्प करूंगा। इस चैनल पे आपको जो है जो RRB CBT 2 का है, सारा का सारा मैथ के जो लेक्चर्स हैं मैं फ्री अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सारे जो उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, सारे हूबहू जो क्वेश्चन बनेंगे, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मैं बना के दूंगा आपको। ऐसा नहीं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आ ही जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैंने बोला दाल, इसका मतलब नहीं अरहर की दाल ही, ठीक है, वो आपकी उड़द की दाल भी हो सकती है, ठीक है, किसी की भी दाल हो सकती है, लेकिन मैंने बोला दाल, तो याद रखना दाल की सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब उसमें कुछ भी आपकी आ जाएगी, कुछ भी आपने अगर सही से पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन जरूर ले लोगे, ठीक है। आप चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इससे मोबाइल भारी नहीं होता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा कमेंट वगैरह जाके बता देना कि यार यूट्यूब पे मेरा कैमरे के सामने मेरा क्या एक्सप्रेशन है, कैमरे के सामने मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में तो हो पाती हैं, वो तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो सपोर्ट मी, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत तेज़ी से, बहुत धमाकेदार लेक्चर के साथ, CBT 2 के साथ। इसकी 5000 क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। आप कहोगे 5000 क्वेश्चन सीरीज तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, भाई इतना तो है, 1000 2000 तो करा ही दूंगा, लेकिन टारगेट है 5000 क्वेश्चन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।